हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने इस मनुष्य जीवन के लिए तमाम 36 को उनके भाविक भक्तों के लिए एक ही मूल मंत्र दिया था और वो मूल मंत्र शिक्षा का था। और आप सभी भक्तों को हम जो है समय समय पर हमारे जितने जो संत महापुरुष है या जितने जो संत जो है कलाकार है वो समय समय पर आपको इस बातों को जो है स्मरण दिलाते हैं कि हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने सर्वश्रेष्ठ धनों में शिक्षा को माना था और शिक्षा रूपी धन आपके बच्चे व बच्चियों के पास में आ गया तो जीवन के सभी धन आपके पास में आ गए। इसलिए आप सभी जो भक्तजन जो है यहाँ से ये ग्रहण कर जाएं, हमारे बच्चे व बच्चियों को पढ़ावें और हमारी जो अभी आज बड़ी संख्या में जो है नौजवान जो भावी पीढ़ी आई है उनसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि वर्तमान समय में हमारे इस पूरे राजस्थान प्रांत के अंदर व्यसन की एक बहुत बड़ा फैशन चला है और नाना प्रकार के हमारी नौजवान पीढ़ी जो है व्यसन कर रही है और इसे हमारे आने वाले भावी भविष्य की जो हमें बहुत चिंता हो रही है कि हमारा पूरा जो भावी जो नौजवान है युवान है वो इस नशे से समाप्त न हो जाए, क्योंकि नशा ही मनुष्य का मूल नाश का कारण है और नशा ही मनुष्य को नरक के मुख्य द्वार तक लेके जाने वाला है। ये सभी जो हमारी नौजवान पीढ़ी से यहाँ पर पंडाल में बैठे हुए हमारे जो है पूरे जो कर्नाटक आंध्रा है तमिलनाडु जहाँ भी बैठे हुए इस जो है शिकारपुरा धाम के इस लाइव को जो देख रहे हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि हम सब जो है आज इस पावन मौके पर संकल्प लें कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने आपके लिए जो है शिक्षा की बात कही थी, व्यसन मुक्त हमारे भावी युवाओं की जो कामना की थी उसको हम जो हमारे गुरुओं के सपनों को साकार करें। और अभी जो हमारे मंच संचालन जो करता भाई धनाराम जी ने आपको कहा था, जैसे ये बोलते हैं शिक्षा प्रेमी, हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजेश्वर भगवान की जो गुरु शिष्य परंपरा ये सिखाती है कि जो भी संत इस धाम के अंदर रहता है उनका एक ही कर्तव्य होता है कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज द्वारा जो उपदेश दिए उनको हम आप तक पहुंचाएं और पहुंचाने के बाद में आपको प्रेरित करें और प्रेरित करके आपको अपने जीवन में अंगीकार कराने के लिए हम आपको साधन मुहैया करवाएं। और इसी के क्षेत्र में आपने देखा होगा, आपने चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जालोर हो, चाहे रानीवाड़ा हो, चाहे राधनपुर हो, चाहे कहीं भी पाली हो, सभी जगह आपने देखा होगा कि हमने सतत जो शिक्षा की अलख को जगाया है और शिक्षा के आयाम और शिक्षा के साधन हमने खड़े किए। नशा विरोधी हमारा सतत ये अभियान है कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने कहा था कि व्यसन कर जो मती, नशो कर जो मती, भूल में पाया दुख गणेरो देख सो बुढ़ापा आयो। नशे का मतलब खाली अफीम से नहीं है, नशे का मतलब बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से, जर्दा से, गुटखे से और शराब से। ये जितने जो भी नशे हैं सब खराब है, ये आपके जीवन के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए घातक है और आपको आने वाली पीढ़ी को जो है ये समाप्त करने के साधन है। इसलिए जो ये कहते हैं नशा विरोधी। फिर पर्यावरण प्रेमी यानी वृक्ष प्रेमी, हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में भी लिखा है और अपने मुखार बिंद से उन्होंने कहा था कि सरोवर के पेड़ को न काटो मती किसान, सरोवर के पेड़ को काटो मती किसान, सांझ पड़िया पंछी घर आवे बैठे पेड़ के साम। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने कहा है कि सरोवर यानी तरवर कहते हैं तालाब को, कि तरवर के पहाड़ पर यानी पहाड़ पर जो है गांव के अंदर हमारे पेड़ लगे हुए थे उसको काटने का मना किया है
उनको भी इस वृक्षों से बहुत ही स्नेह था, प्रेम था। और इसीलिए हम आप सभी जितने जो भक्तजन इस पंडाल में, जो बड़ी संख्या में जो भक्तजन है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे जितने जो शिक्षाविद है, जो भी नौजवान हैं, उन सबसे हमारा विशेष इस बार आग्रह है कि हम हमारे जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। अब आप कहोगे ये सदैव बातें करते हो, पर सदैव जो बातें करते हैं उस बातों में से ये बात कुछ अलग है। और इसका मैं पूरा सारांश और पूरा जो है विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ कि जिसे आपको लगे कि इसका मतलब क्या है। हमारे संतों ने कहा है कि पेड़ एक है, पेड़ तो एक है, पर इसके लाभ अनेक है, इसके फल अनेक है। अब आओ ये सोचोगे कि पेड़ के तो लाभ क्या है, फल क्या है, सब लोग इसके बारे में इतना जानते हैं न जानते हैं, फिर भी आप समझिए कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से हमें कितनी ऑक्सीजन मिलती है। और वो आपने कोरोना काल के अंदर सभी ने जो है इसका जो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा होगा, आवश्यकता पड़ी होगी, आप सबको जो भली भांति पता है कि पेड़ों से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें छांव देता है, पेड़ हमें फल भी देता है। आप अपने घर गांव में, घर आंगन में अगर एक नीम का पेड़ भी लगाते हैं तो नीम आपको छाएं देगा और नीम आपको फल भी देगा। और नीम की जो नीम जड़ आती है, नीम की जो जो कच्ची कच्ची जो फुलवारी आती है, वो भी एक ऐसी औषधि है कि आपको कोई भी असाध्य यानी श्रम रोग अगर हो गया है और उसको आप सुबह 2 महीने तक भूखे पेट अगर आप पियोगे तो किसी भी प्रकार का आपके शरीर के अंदर अगर खुजली है, खाद है, दाद है, या कोई भी अगर आपके शरीर में कोई जैसे अगर कहते हैं एलर्जी है तो उसे आपको मिट जाता है। फिर जब पेट जीते जीते पूरे जीवन भर 100 साल 200 साल रहता है तब आपको फल देता है, छांव देता है। और उसके बाद में अगर पेड़ सूख भी जाता है तो हम पेड़ को काटते हैं और काटने के बाद में उस लकड़ी का आप उपयोग किसान है भली भांति समझते हैं। पहले हमारे पूर्वज इस जो पेड़ की लकड़ी से हमारे घर में गाड़ी बनाते थे और घर भी इससे बनते थे। हमारे जो घर में जो झोंपड़ा बनता था वो भी लकड़ी के बिना नहीं बनता था। और हमारे जो बैलगाड़ी इससे बनती है, हल इससे बनता था और कुआं होता था, उसके अंदर पानी निकालते थे और पानी के अंदर जो अपने होते थे जो संसाधन कड़े जो जिनको हम जो है वो क्या बोलते हैं मारवाड़ी में क्या कहते हैं, कुएं के ऊपर जो लगाते हैं उन्होंने अरट जो होता था, अरट के जो वो भी इस लकड़ी से बनता है। और ये लकड़ी जब जो है उसके अलावा हमारे उपयोग के बाद में वहाँ पर भी टूट जाती है, समाप्त होती है, तो उसको हम जो जलाते हैं, उसके कोयले भी पालते हैं और उसकी राख को भी हम हमारे जीवन में घर में उसका काम भी करते हैं। ये तो बात रही है कि एक पेड़ और लाभ अनेक। ये लाइट बंद, ये बंद करो जिसे आपके ये जो जीवड़े कम हो जाएं। तो ये तो बात हुई कि पेड़ एक लाभ अनेक। अब इसके अंदर ये तो सारी बातें हुई, पर इस बार पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। मैं बार बार पिछली बार भी जब आप हमारे गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्तजन गुरुदेव के इस पावन तीर्थ धाम में आए तो हमने आप सभी भक्तों से आग्रह किया था कि आप अपने घर में, गुआड़ी में, गांव के सोमटे, तालाब के ऊपर, खेत में, जहां भी आपको लगे वहां पर एक पेड़ लगाना। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि इस बार जो हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब की 81वीं पुण्यतिथि है। यह आपने जो बोर्ड के ऊपर देखा 8 और 1 81। अब 81 का मतलब क्या है, इसका क्या वास्ता है, इसको भी आप थोड़ा जो है समझिए। 8 और 1 9, और इस 9 के अंदर ही हमारी पूरी सृष्टि, पूरा जीवन इसी के अंदर समाया हुआ है। अब आप बोलोगे ये कैसे।
हमारा जब जन्म होता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने रहकर जब बाहर आते हैं तो 9 महीने के बाद में हमारा जन्म होता है। तो ये 2 8 और 1 9। फिर आपने सुना होगा हमारे 9 नौरते होते हैं, तो 8 1 9। हमारे 9 नक्षत्र होते हैं, 8 1 9। 9 ग्रह होते हैं, 9 रत्न होते हैं। और आपने जो है जितना जो भी देखोगे इस सृष्टि पर जो भी समाया हुआ जिस किसी के अंदर आप देखोगे तो विज्ञान से और ज्ञान से अगर आप उसको देखोगे तो हमारी पूरी सृष्टि ही 9 के अंदर समाई हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अज्ञानवश या एक दूसरे के देखने से ये सोचता है और कभी कभार बोलता है कि 5 होता है, लकी होता है, 4 6 होता है वो लकी होता है। मैं कहता हूँ ये सारे नंबरों के अंदर अगर कोई नंबर लकी है तो वो 9 है। कौन सा नंबर है? 9। 8 1 9। ये लकी क्यों है कि 9 का ही पावड़ा एक ऐसा है जिसको आप 9 से बोलोगे और 9 से 10 तक लेके जाओगे। 1 नंबर 2 नंबर 18 9 के 9 जोड़ 18 8 1 9 3 नंबर 27 7 और 2 9। तो ये जो आप जो भी 9 का अगर पावड़ा बोलने जाओगे और इसकी जोड़ कहीं से भी आप करोगे तो 9 ही आएगी। इसलिए अभी जो हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की 81वीं पुण्यतिथि, ऐसा संजोग है, ऐसा आंकड़ा आपके जीवन में पुनः आवे कि ना आए, पर अभी जो आया है तो आप जितने जो भक्तजन जो आए हैं उन सबको अपने जीवन के अंदर एक पेड़ जीवन में लगाना अति आवश्यक है। और एक पेड़ लगाने से आपके जीवन के अंदर आपका नाम अमर हो जाएगा। हमारे इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे समाज के अंदर बड़े बड़े दानवीर सूरवीर भामाशाह है जिन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े जो चढ़ावे लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर उन्होंने सहयोग किया है और अनेक धार्मिक कार्यों के अंदर उन्होंने सहयोग करके उनका नाम अमर किया है। पर आप सब भक्तों को बहुत ही सस्ते के अंदर अपने जीवन में एक अगर पेड़ लगा दोगे आपका नाम अमर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनाकर नाम अमर किए, बड़े बड़े सेठ लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाकर अपना जीवन का नाम अमर किया है। पर आप जो भी जितने इस पंडाल में हमारे जो गुरुदेव परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के जो अन्यायी है, भक्तजन है, वृद्ध है, नौजवान है, युवान है, मातृशक्ति है, नन्ही मुन्नी बहनें हैं, ये सब अपने जीवन में अगर एक पेड़ लगाएंगे और उनको याद रहेगा कि ये हमने हमारे जीवन के अंदर हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब की 21वीं पुण्यतिथि पर लगाए। दूसरे सारे आप भूल जाओगे, पर ये 9 की जोड़ का जो अंक है ये आप जीवन में भूल नहीं पाओगे, तो आपका नाम अमर हो जाएगा। और हमारे जितने वृद्धजन आए उन सभी बुजुर्गों से तो मेरा विशेष आग्रह है कि वो अपने गांव के अंदर 1 लगावे, 2 लगावे, 5 लगावे। जब पेड़ गांव के अंदर बड़ा होगा तो लोग याद करेंगे कि ये हमारे पुनाराम जी ने लगाए, ये धर्माराम जी ने लगाए, ये आसाराम जी ने लगाए, ये फलाना कानाराम जी ने लगाए, ये उन दौलाराम जी ने लगाए। तो आप सब लोगों को अपने जीवन के अंदर ये सुनहरा अवसर गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग, अगर हम कल यहाँ पर हमारे गुरुदेव के इस पावन धाम के अंदर 81 पेड़ सदैव हमेशा जितनी पुण्यतिथि होती उतना लगाते हैं। और अभी ये जो अभियान 17 साल से निरंतर हम जो चलाते आ रहे हैं, और मैंने मेरे जीवन में करीबन जो है 707 नीम जितने जो लगाए हैं, लगाने के बाद में उनको पूरा का पूरा जो है परवरिश करके उनको बड़ा किया, इसलिए इतने ही लगाते हैं। और आपने पूरा देखा होगा हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे देश के अंदर वन विभाग लगाता है, विभिन्न प्रकार के एजेंसियां लगाती है, संस्था लगाती है। कोई 10,000 की घोषणा करता है, कोई 50,000 पेड़ की घोषणा करता है।
और अगर इतनी जो घोषणा और इतना अगर पेड़ हमारे इस राजस्थान प्रांत में अगर लग जाते तो हमारा पूरा राजस्थान हरा भरा हो जाता, और पूरा राजस्थान हरा भरा होता तो अभी वर्तमान में हमें जो इंद्र भगवान जो जैसे बरसते हैं तो कंजूसी के साथ में बरस रहे हैं, तो ये दशा नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर आप देख रहे हैं अभी जहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ बरस रहे हैं, जहाँ पहाड़ टूट रहे हैं, वहाँ पर आप टीवी के अंदर देखते हुए घने 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 जंगल है, और जहाँ जंगल है वहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जहाँ अधिक होती है तो बादल जो है सतही जो है गल कर वहाँ पर बरस जाते हैं। और इसलिए आप सभी जो भक्तजन जो है यहाँ पर कोई अपने पावन प्रांगण के अंदर अपने हाथ से पेड़ों का कल जो हम सुबह 10 और 11 बजे के पास में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और अगर कोई अपने घर गांव में नहीं लगाना चाहता है, किसी को वहाँ जगह नहीं है, तो वो पर यहाँ लगावें। पर लगाने के साथ में जब भी वो आवे दर्शन करने तो वो एक बाल्टी उसके अंदर पानी डालें। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु भक्तजन जो हर पूर्णिमा को आते हैं, अगर इसमें से हर पूर्णिमा को आने वाले भक्त अगर उसमें से लगावे तो सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि उनके जीवन की अमर यादगार बन जाएगी। आपके गुरुदेव के सदैव आने का जो संकल्प है वो संकल्प आपका सिद्ध हो जाएगा। और जो पेड़ आप लगाओगे और वो बड़ा होगा और आपके साथ में और भी वृद्ध जन उसको देखेंगे तो सब लोग बोलेंगे ये हमारे फलाना राम जी ने फलाना गांव वाले बा ने लगाया, और हम भी जब देखेंगे तो उनको याद करेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से और नौजवानों से मेरा विशेष आग्रह है कि हम हमारे परम पूजनीय प्रवंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब को सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से अगर जो है श्रद्धांजलि के रूप में ये पुष्पों के रूप में एक पेड़ जो अवश्य जो इस मरुदर की भूमि पर लगाएं और लगाकर उसको वट वृक्ष के रूप में पूरा उसको पनपाएं, तो आपकी ये जीवन की जो है बहुत ही जो है अमर यादगार बन जाएगी। और यही आप सब लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ज़्यादा आज इस मौके पर कोई ज्ञान चर्चा देना नहीं चाहता, क्योंकि आपके जीवन के उद्धार की, आपके भले की तमाम जो हमारे जो है युवा संत कान्हाराम जी आपको सारी जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप अपने जीवन में इसको अंगीकार करें तभी आपका कल्याण होगा। वैसे हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि गायों गणत नहीं उपजे, सुनियो भलो नहीं वे, पानी माते घी आवे तो लुको खाए नहीं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुनने से नहीं, हमारे जीवन में ग्रहण करने से, कहने से नहीं, हमारे जीवन में उसकी अनुपालना करने से। मैं आपको वृक्ष लगाने की बात कह रहा हूँ, और मैं जीवन में वृक्ष न लगाऊं और उनको फलीभूत न करूं, बड़ा न करूं, तो वो करनी और कतनी में अंतर होगा। आज आप देख रहे हो सभी लोग जो सोशल मीडिया पर सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रचार करते हैं, यथार्थ में प्लेटफॉर्म पर कोई काम नहीं करते हैं। पर मैं सभी नौजवानों से, आप सभी वृद्ध जनों से आग्रह और आशा भी करता हूँ कि जो भी अपने जीवन के अंदर कोई अच्छा काम करने का आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, तो आप अपने जीवन में करके जाइए, तभी आपका जीवन अमर होगा। मनुष्य अभी अज्ञानतावश में ये ऐसा सोचता है कि मेरा नाम तो मेरे बच्चे से हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उससे शायद मेरा, आपका या किसी का नाम अमर नहीं होगा। अमर नाम तो तभी होगा कि आप अपने जीवन के अंदर अमर यादगारें बनाकर जाओगे। यादगार कैसे? ये पेड़ लगाकर जाओगे तो आपको लोग याद करेंगे। ये जितने पेड़ लगे हैं, आप जितने जो वृद्धजन, मैं जब 9 साल की उम्र में आश्रम आया और जब से ये काम करने लगा हूँ, और तमाम जितने जो पेड़ लगाए हैं, खड्डे नौकरों से खुदवाए, मिट्टी उनसे भरवाई है, पर पेड़ जब भी लगाए तो मेरे हाथ से लगाया कि मैं जीवन में ये धन्य अपने आप को मानूं कि मैंने गुरुदेव के जो है इस पावन प्रांगण के अंदर इतने पेड़ लगाकर मेरे जीवन को जो है मैंने सार्थक किया है, मेरे जीवन को जो मैंने धन्य किया, ये मुझे जो अपना आप को खुद गुड फीलिंग होती है। आप ही अपने जीवन में लगाओगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और मन सदैव जो प्रसन्न रहेगा। और जीवन में अगर कोई भी हम अच्छा काम नहीं करेंगे और बुरे कामों के अंदर अगर लगे रहेंगे और बुरे प्रचार में लगेंगे,
तो जीवन में आज तो नहीं, पर जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी उस दिन आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। और ये आपके जो जवानी के दिन जो जा रहे हैं, ये आपका एक एक दिन अनमोल है, क्योंकि समय जितना कीमती है उसके बराबर कोई नहीं है। आप गाड़ी खरीद लोगे, घोड़ा खरीद लोगे, रुपया खरीद लोगे, खेत खरीद लोगे, पर आज का गया हुआ आपके जीवन में वापस पुनः आने वाला। अब कोई भी हमारे दादा है या हमारे अंकल जैसे हैं, किसी की 60 साल है, 50 साल है, अगर वो 25 साल का होना चाहता तो नहीं हो सकता। अगर आपके किया सो काम भजिया सो राम, इस उम्र में जो जितना करना है अच्छे काम कर लीजिए, नहीं तो वरना आपकी मन के मन में रह जाएगी। इसलिए मैं पुनः सभी जो इस पंडाल के अंदर बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी वृद्धजन, नौजवान साथी, मातृशक्ति, नन्ही मुनि बालक व बालिकाओं को सबको मैं मेरे हृदय के अंतःगहराई से वह आपके अंदर आत्मा स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसको मैं बड़े दिल से जो है वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि तमाम जितने जो हमारे भक्तजन यहाँ आए हैं, वृद्धजन आए हैं, उनको गुरुदेव आप खूब शक्ति दें और खूब वो भक्ति करें और अपने जीवन को जो है कल्याण में, आनंद में और जीव का जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे आप सबके लिए जो मैं शुभ भावना रखता हूँ और शुभकामना करता हूँ। और हमारे नौजवान जितने हैं उनको गुरुदेव खूब शक्ति दे और खूब वो इस शक्ति का सदुपयोग करें, अपने माता पिता के लिए जीवन में कमावें और उनकी अच्छी सेवा करें और अपने बच्चों को पढ़ावें लिखावें और समय के साथ में उनको संस्कार दें और अपने जीवन को धन्य करें। और तमाम जो हमारी मातृशक्ति से विशेष आग्रह है कि माताएं आप विशेष हमारी बहनों का विशेष पढ़ाने में लिखने में ध्यान दें और उसका पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान समय में ये पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, ये संचार व्यवस्था, ये मोबाइल है, आम आदमी की आवश्यकता हो गई है। हर घर के अंदर जितने मेंबर है उतने मोबाइल है और आज का युग ऐसा है कि मोबाइल के बगैर हर किसी व्यक्ति का जीना भी ऐसा लग रहा है मुश्किल है। मैं मोबाइल का बैन विरोध नहीं करूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने लड़की को मोबाइल की आवश्यकता हो, बड़ी हो तो मोबाइल बात करने वाला दीजिए। एंड्रॉयड फ़ोन जो बड़ा वाला फ़ोन आप उसको दूर रखिए, वरना आपकी बच्ची पढ़ नहीं पाएगी और भटक जाएगी। और अभी वर्तमान समय में आप जो है हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप रोज़ाना ऐसी ऐसी घटना सुन रहे हैं कि लड़की के माँ बाप शादी की तैयारियां कर देते, कंकुपत्री बांट देते हैं, लड़की भाग जाती है। ये बहनों, आप सब जितनी जो हमारी मातृशक्ति आई हो, आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दोगे तो ये घटना के ऊपर अंकुश लग सकता है, ये घटनाएं कम हो सकती है। अगर आप हमारी बातों को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करोगे और आप ये मानती हो कि नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि अति विश्वास ही धोखा है। अगर कोई माँ है तो मैं कह रहा हूं वो जीवन में बहुत बड़ा धोखा खा रही है, क्योंकि बच्ची पढ़ने के साथ में, उम्र के साथ में, आपके साथ में कूड़ कपट करती है। गांव के अड़ोस में पड़ोस में लोग आपको आगाह भी करते हैं, आपको इशारा भी करते हैं, सावचेत भी करते हैं, फिर भी माताएं आप उनसे झगड़ती हो, क्या नाना प्रकार के कटु शब्द भी बोलती हो और उसके बाद में घटना घटती है तब आप रोती हो कि हमने कहा तो था पर हमें विश्वास था, हमारी बच्ची ऐसा बोलती थी। इसलिए बहनों, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि हमारे इस ग्रस्त जीवन के दो गाड़ी के पहिए हैं, एक हमारी बहन का है, एक भाई का है, एक पुरुष, एक और जो नारी का है, और इन दोनों पहियों के अंदर समान हवा होनी जरूरी है। पर इनके साथ में होने के साथ में आपका जो है फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लड़की का पूरा ध्यान रखें, स्कूल कब जाती है, कब आती है, और कभी बाहर भी घूमने जाती है तो आपको पूछना चाहिए कहाँ जाती है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी बच्चियाँ बहुत सारे लोगों के साथ में आती है, मैं पूछता रहता हूँ, मुझे खुद को भी हमेशा डर लगता है, पर मैं जिस जगह पर बैठा हूँ
तो मैं जो है ऐसा बोल नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता, पर आप सब जितनी जो माताएं हैं, ये माताओं को ये कह देता हूँ कि आप अपनी बच्ची पढ़ रही है तो स्कूल जा रही है कि घूमने जा रही है, स्कूल गई है कि कहीं बाहर गई है, ये पूरा अगर आप ध्यान रखोगे तो न तो हमारे जो है अन्य प्रांतों के अंदर ये घटना घटेगी, न हमारे गाँवों के अंदर ये घटना घटेगी। और बच्ची को आप बच्ची मत समझिए, बच्ची को आप समझिए बचपन से ही। आप मन में ऐसा मानती हो कि हमारी बच्ची छोटी है, समझती नहीं है। मैं कहता हूँ ये परमात्मा की कोई ऐसी कृपा है। हमारे आपने देखा होगा जितने पशु है, पक्षी है, जितने जो है ये जानवर किसी कॉलेज के अंदर कोई शिक्षा नहीं लेते, दीक्षा नहीं लेते हैं, फिर भी समय के साथ में, उम्र के साथ में सबसे ही अपने शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं और उसके साथ में आपकी बच्चा सबसे ही जो है बिना समझाए होशियार हो जाते हैं। आप ये मानते हो कि हमारे बच्चे के सामने ऐसी बात नहीं करनी है, हमारे बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं मानता हूँ। आपको आपकी बच्ची को सारी बातें जीवन में पहले एडवांस क्या घटना घटने वाली है, क्या होने वाला है, ये सारी बातें खुलकर उनके सामने करें, उनको समझावें कि कोई भी लड़का तुझे बहकावे, ये बात करे, वो बात करे तो तुझे सावधान रहना है। आप इससे हमेशा शर्म करती हो, समझाती नहीं हो, और इसीलिए वर्तमान समय में ये एक समाज की नहीं है, 36 कौम की जो है पीड़ा है। और वो पीड़ा मैं आज सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शिकारपुर धाम के इस लाइव के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया के अंदर सभी 36 कौम के जितने हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के भावी भक्त हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसलिए मैं आप सभी बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप इसमें सजग रहिए। हमें बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है, क्योंकि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने वाणी में भी कहा है और अपने मुखार बिन से भी ऐसा कहा था कि मारो कहो मानो बायो टाबरिया पढ़ाओ। गुरुदेव राजेश्वर भगवान ने टाबरियों का मतलब लड़के व लड़कियों को पढ़ाने की बात कही है और हमें पढ़ाना है। शिक्षा के बगैर ये जीवन जो है पशु के समान है। कोई भी अगर पुरुष है, कोई भी नारी है, अगर शिक्षा से वंचित है तो उसका जीवन पशु जैसा है। उसके से प्रार्थना करो कि हे इंद्र भगवान, आप बड़ी कृपा कीजिए। अभी आपकी जो ये कृपा हो रही है, ये कृपा दबा कर कीजिए। सर भगवान बोले, इंद्र भगवान की जय हो। इंद्र भगवान जोरदार बरस जाइए। हमारे भक्तों की ये जो है आशा है और ये आपके प्रति बड़ा विश्वास लेकर आए हैं। तो आज रात के अंदर हमारे सभी पूरे इस मुरुदर की भूमि राजस्थान के अंदर सभी जगह एक साथ में जो इंद्र भगवान आप गरज कर बरसें तो हमारे किसानों के मुखमंडल पर खुशहाली के गुलाब के फूल खिल जाएंगे। बोले सदगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। अभी आपको हमारे युवा संत को नारायण जी अपने